हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोगों को देखना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के प्रैक्टिस सेट हम लोगों को देखने हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और टोटल का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 24 है। तो देखेंगे इसको भी बहुविकल्पीय प्रश्न से ही स्टार्टिंग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, वक्र y बराबर एक्स का क्यूब। सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। वक्र y बराबर एक्स का क्यूब x अक्ष और कोटियों x बराबर 1 तथा x बराबर 2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन सब का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये y बराबर एक्स का क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ये बना दिए हैं। ये कौन है? y बराबर एक्स के क्यूब का ग्राफ होता है। x अक्ष हमारा ये है, ये लाइन ये x अक्ष है, और x बराबर 1 वाली लाइन ये है, ये x बराबर 1 वाली लाइन है, और ये x बराबर 2 वाली लाइन है। तो इस वक्र से इस लाइन से इस लाइन से और x अक्ष से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो यही है। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं ये क्षेत्रफल इक्वल टू हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। अगर हम ये लेते हैं ऐसे x का मान जो लिया जाता है, अगर वह y एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्षेत्रफल ये होता है। अगर ये जिसके बीच में मतलब जो ये लिमिट ली जाती है वह अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो लिमिट जो ली जाती है वो a टू b, जो मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल ये लिया गया है, तो उस कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। यहाँ पर मैं दिखा दूँ एक बार। ये सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारा ग्राफ है, ये यहाँ पर ये a है, ये b है, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ये जो कोटियाँ ली गई हैं ये इक्वेशन मतलब जो जिन लाइनों के बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना है वो लाइनें अगर y एक्सिस के पैरेलल हैं तो इसकी एरिया के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, जो इसका इक्वेशन होता है y बराबर f ऑफ x। जो फंक्शन का ग्राफ है ये y बराबर f ऑफ x है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और क्या हो जाएगा? y dx, और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा x का क्यूब, तो 1 to 2 x का क्यूब, ये dx हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x टू पावर 4/4, लिमिट हो जाएगी 1 to 2। तो कितना हो जाएगा? पहले 2 रख देंगे, 4 को चाहेंगे तो बाहर निकाल देंगे ये, तो 2 रख देंगे तो 2 पर पावर 4 का मान 16 और -1 यानी कि 15/4 वर्ग इकाई। तो 15/4 वर्ग इकाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल पढ़ते हैं, सुनेंगे। वक्र y बराबर साइन x, y बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर π/2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है। इसमें दिया हुआ है पहला a 1 वर्ग इकाई और b है 2 वर्ग इकाई और c है 1/2 वर्ग इकाई और d है 1/4 वर्ग इकाई। मतलब वर्ग इकाई यहाँ पर लिखना है, वो हम सवाल हल कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले इन सब का जो है कि ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे इन चारों ही वक्रों से कौन घिरा हुआ हमारा क्षेत्र आ रहा है। तो सबसे पहले हम y बराबर साइन x का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये y बराबर साइन x का ग्राफ होता है, ये y बराबर साइन x का ग्राफ होता है। अब y बराबर जो जीरो जो होता है वो x अक्ष का समीकरण होता है। तो ये हमारा x अक्ष है, ये तो हो ही गया इसका ग्राफ। और x बराबर 0 वाली लाइन तो ये होती है y अक्ष का समीकरण, x बराबर 0 होता है। और x बराबर π/2, यहाँ पर क्या होता है? पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है? π/2। तो अगर हम देखें सही से तो ये जो क्षेत्र है यही कौन है? y बराबर साइन x ये है, y बराबर साइन x कर लें, चाहे f ऑफ x इक्वल टू साइन x कर लें। तो ये y बराबर साइन x से घिरा हुआ क्षेत्र है। फिर x बराबर 0 से x बराबर π/2 के बीच में भी है और x अक्ष से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर देख पा रहे हम तो इसी के बीच का हमको क्षेत्रफल चाहिए ये। तो अगर x की वैल्यू 0 से π/2 लेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल
ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 टू पाई बाई 2, ये x का मान लिखे हैं तो यहाँ पर dx लिखना पड़ेगा, और जब dx लिखे हैं तो क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब y की वैल्यू ये हमको पुट कर देना है ये, तो क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2, और y का मान कितना है, ये sin x है dx, और sin x का क्या होता है माइनस cos x, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2, वैल्यू रख दें, माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, cos 90 का मान 0 और माइनस cos 0 का मान 1, यानी कि टोटल मिलाकर के 1 वर्ग इकाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, इसको याद भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अगर y बराबर sin x बना हुआ है ग्राफ, तो ये एक भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 वर्ग इकाई होता है, ये याद रखेंगे, बहुत हेल्प करेगा। ये जो एक भाग का क्षेत्रफल होता है ये वो 2 वर्ग इकाई होता है, यानी कि y बराबर sin x है तो 0 से पाई के जो बीच का क्षेत्रफल होता है 2 वर्ग इकाई, इसका भी 2 वर्ग इकाई, इसका भी 2 वर्ग इकाई, याद रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। 0 से अगर 2 पाई का कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो ऑप्शन में अगर कहीं दिया रहेगा 4 तो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ये और 2 ये। आगे देखते हैं, चलें अगला तीसरा सवाल हमारा है, वक्र एक दिया है y बराबर log x दिया हुआ है, और x अक्ष दिया है x बराबर 1 x बराबर 2 से परिबद्ध, इसी को कोटियों का नाम दिया है। कोटियां का मतलब कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसको कोटियां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, हमको क्षेत्रफल बनाना है, क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, ऑप्शन है इसका, चलें निकाल लेते हैं, उसका जो है वो ऑप्शन हम देख लेंगे वो है कि नहीं है। तो y बराबर जो log x का ग्राफ हमारा होता है वो ऐसा कुछ log x का ग्राफ होता है, ये log x का ग्राफ होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 1,0, और जो x अक्ष है वो ये है, और x बराबर 1 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ पर तो 1 होता है, तो 1 से लेकर 2 तक यही वाली एरिया हमको निकालनी है, यही वाली एरिया हमको निकालनी है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो लग जाएगा क्षेत्रफल के लिए फार्मूला एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का मान कहाँ से लेके 1 से लेकर के 2 तक ले रहे हैं, तो ये 1 से लेके 2 तक अगर वो x का मान ले रहे हैं तो यहाँ पर dx लिख देंगे, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा y, और y की वैल्यू कितना लेना है log x, तो 1 to 2, और ये क्या हो जाएगा log x, और यहाँ पर dx। तो अगर इंटीग्रेशन इसका याद है तो लिख सकते हैं x log x माइनस x होता है, इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस log x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है, लिमिट हो जाएगी 1 to 2। अब सबसे पहले हम इसमें रख लेते हैं x की जगह पर 2, तो 2 log 2, और ये माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर 1 रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और log 1 का मान 0 माइनस 1, यानी कि 1, और ये log 1 और माइनस 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से टोटल मिला करके 2 log 2 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 log 2 और ये माइनस 1। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन ऐसा मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है log 4, तो log 4 तो हो नहीं सकता, log 4 चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ log 4 तो हो नहीं सकता। अगला है log 4 अपान ई, log 4 अपान ई, जरा से इसको देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2/2 को log 4 लिखा जा सकता है, और इसको माइनस 1 को log e/e भी लिख सकते हैं ये, तो इसको लिख सकते हैं log 4 अपान ई। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि log 4 अपान ई वर्ग इकाई। ऑप्शनल सवाल था इसलिए आंसर तक पहुंचाना हमको जरूरी था, नहीं तो हम कहीं पर भी जो आप हमारा उत्तर होता हम यहीं पर छोड़ दिए होते। तो वर्ग इकाई log 4 अपान ई वर्ग इकाई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और 4 में भी ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट ए 1 वर्ग इकाई, बी है 2 वर्ग इकाई, और सी है 3 वर्ग इकाई, और ये कितना है डी 4 वर्ग इकाई। सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि x बराबर 0, x बराबर पाई बाई 4 के बीच वक्र y बराबर sin 2x प्लस cos 2x के बीच का क्षेत्रफल है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सही है। ये सब स्क्वायर यूनिट में है। तो दो फंक्शन के योग और अंतर का बनाने के लिए हमारे पास मतलब कोई रूल्स नहीं है कि दो फंक्शन के योग का अंतर का ऐसे जो ग्राफ बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए तरीका हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि इसको ये 1/, ऐसा अगर कर लेंगे, दोनों के गुणांकों को वर्ग करके ये
जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे, √2 से गुणा और भाग कर देंगे तो या तो साइन मतलब कि साइन में बदल सकते हैं, काश में बदल सकते हैं, होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी, काश ए प्लस बी काश ए माइनस बी, तो उसमें से कोई न कोई बन जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब उसका ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने की जरूरत है भी कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं कि अगर मान लें कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तो निश्चित रूप से y का मान 0 कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। तो देख लेते हैं कि y की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं। तो y की वैल्यू 0 करके हम x का मान निकालने पता कर ले कि 0 कहाँ पर हो रहा है। तो अगर हम लिख लेते हैं sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 0, यानी कि sin 2x इक्वल टू माइनस काश 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा tan 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं निगेटिव में तो आएगा ना इसके बीच में, तो ये कितने अंश का मान है, tan में 225 अंश का मान है। ये tan में जो -1 होता है वो 225 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 225 अंश को लिख देंगे ऐसे, कितना हो जाएगा 45 25, ये 5π/4 हो जाएगा, यानी कि 5π/4। तो आ जाएगा 2x बराबर कितना 5π/4, यानी कि यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5π/8। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम 225 भी लिखे होते तो 225 में अगर हम भाग कर दिए होते इसमें 2 से, तो 225 का आधा जो है कि हमारा 100 लगभग मतलब कि 112.5 के आसपास आएगा। और हमको 0 से 45 अंश के बीच में रहना ही है। 0 से 45 अंश के बीच में रहना, इसका मतलब या तो तब ग्राफ ऊपर होगा या तो ग्राफ नीचे होगा, लेकिन x एक्सिस को कट करेगा नहीं। तो सपोज कर लें कि अब जब कट नहीं कर रहा है तो देख लेते हैं इसके बीच में मतलब कि ऐसा ग्राफ बन ही नहीं रहा है। तो बस या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा, या तो मतलब कि टोटल मिला के ग्राफ या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, कहीं वो ग्राफ इस x एक्सिस को नहीं कट करेगा। तो देख लेते हैं 0 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है। तो 0 पर y का मान निकाल दें, y का मान 0 पर निकाल दें। तो x का मान 0 अगर पुट करेंगे sin 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। यानी कि जब हम x का मान 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। यहाँ पर कहीं ग्राफ आ जाएगा, ये एक पॉइंट मिला हमको। और दूसरी बात, जब x का मान π/4 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर π/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × π/4 यानी कि π/2, तो 0 आ जाएगा। और ये कितना दे देगा 1 दे देगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अगर हम x का मान π/4 पुट कर रहे हैं, ये π/4 तो भी y का मान कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो कुछ अब जो हमारा ग्राफ बनने वाला है, अब कैसे ही बने सब मिला जुला करके ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वैसा ही कुछ बनेगा। ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमको अगर क्षेत्रफल चाहिए, देख ले ये और इस वक्र से, इससे और इस वक्र से जो घिरा हुआ हमको क्षेत्रफल चाहिए, वो एक चीज़ और उसको लिख देना चाहिए था। ये तो दोनों हमारा x बराबर 0 ये हो गया, उसको चाहिए था कुछ कह देना कि x अक्ष के ऊपर वगैरह जो भी हो, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। बस निकाल दें। कैसे इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख देंगे 0 to π/4 और यहाँ पर y dx लिख देंगे, यानी कि sin 2x प्लस cos 2x, ये dx हो जाएगा। sin 2x का माइनस cos 2x/2 और प्लस cos 2x का sin 2x/2 और लिमिट इसकी है 0 to π/4 है। थोड़ा मिटा लें इसको। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 को चाहेंगे तो पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे पहले π/4, तो cos π/4 यानी कि π/2 0 हो जाएगा ये, और ये प्लस यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस। जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 तो ये हो जाएगा +0, सॉरी ये माइनस है रहेगा ना, यहाँ पर ये माइनस रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसी पर न पहले निकाले हैं, अब इस पर निकालेंगे तो माइनस वाला जो चिन्ह होता रहेगा ही रहेगा। अब ये 1/2
जो हमारा निश्चित समाकलन का रूल है वही लगा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये भी +1, यानी कि टोटल मिला करके 2/2 यानी कि 1 वर्ग इकाई। एक स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वक्र y बराबर sin x, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के बीच घिरा क्षेत्रफल है। यहाँ पर और ऑप्शन ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले फिगर तो बना लें। तो y बराबर sin x का जो ग्राफ होता है हमारा यही होता है, इधर भी ले सकते हैं। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है पाई और यहाँ पर क्या होता है 2 पाई होता है। तो ये वक्र दिया है और x अक्ष तो यही है हमारा है, और ये x बराबर 0, ये है x बराबर 0 और ये है x बराबर 2 पाई है। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्षेत्रफल निकालना है और इस वक्र से घिरा होना चाहिए और x अक्ष से। तो इस वक्र से और x अक्ष से एक ये क्षेत्रफल घिरा हुआ है और इस x अक्ष से और वक्र से y बराबर sin x से ये क्षेत्रफल घिरा हुआ है। तो अभी हम बताए हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है 2 वर्ग इकाई होता है, इसका भी 2 वर्ग इकाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। और पहला वाला जो हमारा था, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका उसी कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। आगे देखते हैं, चले देखें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या है, कह रहा है कि वक्र y बराबर x sin x, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के बीच घिरा क्षेत्रफल है। ये क्या है, पाई वर्ग इकाई है, पाई वर्ग इकाई है, दूसरा 2 पाई वर्ग इकाई है और तीसरा 3 पाई वर्ग इकाई है और चौथा 4 पाई वर्ग इकाई है। तो चलो देख लेते हैं। तो इसका भी ग्राफ बनाने के लिए, मतलब कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का भी जो ग्राफ बनाने के लिए रूल्स होता है, कोई ऐसा खास रूल्स नहीं होता है कि बना लिया जाए उसको। तो मैं बताता हूँ कि उसका ग्राफ, जब तक ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ग्राफ भले ही जो है कि पूरा एग्जैक्ट न हो, बस उसकी लोकेशन भी अगर मिल जा रही है तो भी हम एरिया उसकी निकाल देंगे। तो चलो देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका। तो सबसे फर्स्ट एक काम कर लेते हैं कि सबसे जो मतलब कि यहाँ पर x का छोटा मान है 0 और 2 पाई, ये पहले रख करके देख लेते हैं कि y का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर x का मान अगर 0 पुट कर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y का मान कितना आ जाएगा 0, और जब x का मान हम 2 पाई पुट कर लेंगे इसमें तो ये भी कितना आ जाएगा, y का मान 0 ही आ जाएगा। 2 पाई पुट कर लेंगे तो भी 0। इसका मतलब कि सब मिला जुला करके जो हमारा ग्राफ की कंडीशन होगी, यहाँ पर x का मान 0 पर भी y का मान 0 आ रहा है और x का मान 2 पाई यहाँ पर अगर ले रहे हैं 0, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई। तो ये हमारा आ रहा है। अब इसके बीच में हमारा जो ग्राफ है वो कैसे है, ऐसे है, किस प्रकार से है, वो सारी चीज़ों को हम देख ले रहे थे। ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे ही चालू होगा कि ऐसे चालू होगा, सारी चीज़ का हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सबसे पहले कि ये देख लेते हैं कि इसके बीच में y बराबर 0 होगा। अब ये 0 और 2 पाई के बीच में y 0 अगर होगा तब ना ऐसे ग्राफ बनेगा। तो देख लेते हैं कि y बराबर 0 करके x का मान वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम y को 0 कर लेंगे तो x sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये x 0 के बराबर होगा या sin x 0 के बराबर होगा। यहाँ से x बराबर 0 या sin x अगर 0 है तो x बराबर पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सॉन, यहाँ पर 0 भी होगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सॉन डॉट डॉट डॉट। तो x का मान 0 2 बार की जरूरत तो तब पड़ती हम, मतलब 0 2 बार आया है, जरूरत तब पड़ती जब हम इधर भी जाते हैं और इधर हमको जाना ही नहीं, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में रखना है हमको। तो ये देख लें, एक बार ये यहाँ पर 0 तो पहले से आ चुका है, एक बार पाई पर 0 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 0 हुआ है, और एक बार कहाँ पर 0 हुआ है, 3 पाई पर 0, 3 पाई 0 है, पाई है, ये भाई कितना लेना है, 3 पाई तक लेना है, नहीं 3 पाई तो लेना ही नहीं हमको, 2 पाई तक रहना ही है ना x का मान। ये सब तो होगा भले ही, लेकिन बस हमको 0 से 2 पाई के बीच में रहना है। एक यहाँ पर 0 हो जाएगा, बस यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ। अब इसके बीच में हम देख ले रहे हैं कि ग्राफ ये वाला बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उन सारी चीज़ का इंफॉर्मेशन हम देते हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट कि
करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू है देख लेंगे 0 से पाई, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कोई भी एक एंगल चाहे वैसे ही देख लें। 0 से पाई के बीच में अगर x लेंगे तो वो कुछ भी लेंगे, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव ही रहेगा। और 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब इसके बीच में ग्राफ कुछ है इस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ पर आ जाए देख लेते हैं। तो निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो 100% ग्राफ नीचे ही बनेगा। इसको भी बना करके हम दिखा दे रहे हैं, मतलब कि इसमें रख करके। तो देखें पाई से 2 पाई के बीच में x तो हमेशा, क्योंकि 0 से अगर हम कुछ भी बड़ा लेंगे, 0 से इधर का x का मान लेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, और इधर लेंगे तो वो ना निगेटिव होता है, 0 माइनस π/2 होता है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये तो पॉजिटिव है। अब पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में यानी कि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। तो देख लें ग्राफ यहाँ पर नीचे जाएगा। तो इसी काम को क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करना है, 2 तोड़ में इसको लगाएंगे हम, एक बार ये और एक बार ये। लेकिन ये ध्यान देना है हमको, यहाँ पर अगर लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू, तो क्या लिख देंगे, ये 0 से पाई लिखेंगे, 0 से पाई लिखेंगे, और वक्र ये जो हमारा है ये लिखेंगे x साइन x और ये dx। और प्लस न लिख करके जोड़ना है हमको, इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ना है। प्लस न लिख करके क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। और ये है पाई और ये क्या है 2 पाई, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे x साइन x dx। क्यों, क्योंकि नीचे है ये नीचे है और नीचे है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल निगेटिव आएगा, और हमको टोटल को जोड़ करके आंसर बताना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी निगेटिव आएगी, और माइनस यहाँ पर भी लगा देंगे, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, इसमें आकर के जुट जाएगा। नहीं तो यहाँ पर अगर प्लस लिखेंगे ये, तो इसको क्या लिख लेंगे, ऐसे मॉड लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम को क्या करना है, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी यहाँ पर लिमिट है रख करके निकाल देंगे। तो देख लेते हैं इंटीग्रेशन इसका कर दें। थोड़ा सा सवाल में ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा वर्क करना है इसमें, चले। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं, x साइन x का, x साइन x। चले यहाँ पर ले भी ले रहे हैं, ये 0 और ये क्या है पाई है dx। क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन cos x dx हो जाएगा। ये भी लिमिट कितनी है, 0 टू पाई है। तो यहाँ पर 9 तो रख भी लें, तो यहाँ पर अगर पाई रखेंगे तो cos x वशियंस का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा, माइनस को पीछे कर लें, और यहाँ पर रखेंगे तो ये पाई और ये cos x वशियंस का मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस, और जब 0 कर देते कितना हो जाएगा, ये -0। ठीक, अब उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, cos x का तो sin x होता है, तो sin x और ये लिमिट है 0 टू पाई, ये कितना आ जाएगा, ये पाई और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 ये पाई रखेंगे तो भी 0 और ये रखेंगे तो भी, ये टोटल मिला करके 0, यानी कि इसका मान कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। इसका भी निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट जो यहाँ पर लिख रहे हैं -x cos x, ये लिमिट हो जाएगी पाई टू 2 पाई, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो किए हुए हैं साइन, ये प्लस, ये साइन x पर पावर कितना हो जाएगा पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई। तो यहाँ पर इसमें रखेंगे अगर हम 2 पाई, तो cos 360 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 पाई, ये 1 हो जाएगा। और नहीं तो इसको बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर कर ले रहे हैं, हाँ तो ये बाहर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और cos 360 अंश का मान 1 माइनस, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा पाई और cos x वशियंस का मान -1, तो ये पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ये वाला जो माइनस उसको तो हम पीछे कर लिए हैं, और ये फिर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 पाई रखेंगे तो भी 0, पाई रखेंगे तो भी 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई निगेटिव में 2 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, और ये निगेटिव मैं अभी बता रहा था कि ये निगेटिव आने वाला भी है, तो ये हो जाएगा पाई और ये प्लस 3 पाई इक्वल टू 4 पाई वर्ग का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलें अगला सवाल देख लेते हैं।
ये जो दिया हुआ है y बराबर k साइन x और x बराबर पाई से 2 पाई के बीच में हमको ग्राफ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो ग्राफ होता है y बराबर साइन x का जो होता है वही k साइन x का ग्राफ हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा कि y का मान k गुना हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर जैसे ग्राफ हमारा बनता है वैसे ही रहेगा। ये जो ग्राफ हमारा बनता है यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई और यहाँ पर क्या रहेगा ये 3 पाई, ये जो है वही रहेगा। लेकिन बस ये है कि जो हम यहाँ पर 1 लिखते थे वो 1 न लिख करके कितना हो जाएगा, वो k गुना हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर वो बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो क्षेत्रफल निकालेंगे वो खुद आ जाएगा। तो बस क्या करना है, पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे अगर देखें तो ये कितना होता है, 2 वर्ग इकाई 1 का क्षेत्रफल होता है, k का गुणा कर लेंगे तो 2 के वर्ग इकाई आएगा। निकाल कर भी दिखा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई से लेकर के 3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा k साइन x dx। k तो बाहर हो जाएगा तो अब आ जाएगा हमारा क्या, पाई टू 3 पाई और ये कितना हो जाएगा साइन x dx। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। करके भी दिखा सकते हैं, ले देख लें। तो k और ये हो जाएगा साइन x का माइनस कास x होता है, माइनस कास x और लिमिट है पाई टू 3 पाई। तो ये k और माइनस को भी बाहर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, कास 3 पाई, कास ये 3 पाई और माइनस कास पाई, माइनस कास पाई। तो कास 3 पाई का मान, कास 3 पाई का मान कितना होता है, कास 3 पाई, 3 पाई का मतलब कि हमारा कहीं यहाँ पर ये तो -1, तो ये हो जाएगा k और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और कास पाई का मान कितना होता है, -1 ये भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, कुछ गलती नहीं हो रही है, थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना। अरे यहाँ पर 3 पाई नहीं है, 2 पाई है भाई, 2 पाई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई का मान 1 होता है, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, -2 के, ये -2 किया जाएगा। और ये चूंकि नीचे है तो इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा निगेटिव मोड में आंसर देना होता है। तो 2 के वर्ग इकाई इसका ऑप्शन कौन है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन k वर्ग इकाई है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 2 के वर्ग इकाई, यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ये दिया गया है वक्र y बराबर √3x + 4 है और x बराबर 0 से 4 के बीच में क्षेत्रफल हमको चाहिए। ये सब स्क्वायर यूनिट में है। 112/9 वर्ग इकाई पहला, 56/9 वर्ग इकाई दूसरा है और तीसरा है 84/9 वर्ग इकाई और चौथा ऑप्शन है हमारा 28/9 वर्ग इकाई। देख लेते हैं। तो कभी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूर ग्राफ हमको जो है कि आवश्यकता पड़ती है। बिना ग्राफ बनाए अगर सवाल को हल करते हैं तो वो गलत भी आंसर आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इसके ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। तो अगर ये देखें हम कि y बराबर क्या ले लें, √x ले लें। तो y बराबर √x की अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ तो इसका ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे भी रहा है। ये दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। x तो हमेशा इनपुट हम 𝜋2 देंगे। x जो है वो हमेशा हम इनपुट क्या देंगे, 𝜋2, क्योंकि करड़ी के भीतर हम निगेटिव इनपुट दे नहीं सकते। हाँ, एक 0 भी दे सकते हैं। तो जब यहाँ पर 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान 0। अब कोई भी 𝜋2 नंबर पुट करेंगे, कोई भी 𝜋2 नंबर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा जो देगा वो क्या देगा, 𝜋2 देगा, क्योंकि करड़ी में x कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये y 𝜋2 देगा, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। सब मिला जुला करके जो होता है ये दोनों पक्षों को कवर कर देंगे तो y² बराबर x होता है ना, तो y² बराबर x का ये ग्राफ होता है ये। लेकिन y का मान निगेटिव तो आ नहीं सकता, तो निगेटिव वाले पोर्शन को बस छोड़ देंगे, इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 और कितना हो जाएगा, √3x + 4 dx हो जाएगा। dx इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो t² मान करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो t² मान करके कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इसका कितना हो जाएगा, √x है ना,
तो 3x + 4 पर पावर 1/2 +1 और फिर इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 से भाग कर लेंगे और लिमिट है 0 to 4 रख लें बस। ये 1/3 पीछे कर लेंगे और यहाँ पर 3x + 4 पर पावर कितना आ जाएगा 3/2। तो सबसे पहले हम x का मान कितना, ये पर पावर 3/2 और 0 to 4, तो सबसे पहले हम 4 रख लेते हैं यहाँ पर। तो 1/3 और जब 4 रखेंगे यहाँ पर तो 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 और 4 का 3 बार गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 0 अगर रख देंगे तो ये 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 यानी कि 8, ये 8 हो जाएगा। अब 64 में 8 जाएगा 56/3 वर्ग इकाई, 56/3 देख ले रहे हैं 9 कहाँ से दिया हुआ है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो मैं लिख दिया हूँ 1/2 + 1, नीचे भी तो होता है 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 नीचे लिख देंगे और इसका जो हमारा अवकलन है उसका ये इंटू में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2 और ये 3, तो 3/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा ये ना, ये कितना हो जाएगा 9/2 देख ले रहे हैं। देखें 3 3 3 लेके 9 और 9 हो गया 2/9 हो जाएगा ना, 2/9, ये 2/9 ठीक है ना। देख लें 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/9। बस यहाँ पर पीछे जो था हमारा कोफिशिएंट 2/9, ये जो 1/3 लिखे इसके स्थान पर 2/9, तो 2/9 कर देंगे तो 56 दूना के 112/9 हो जाएगा, 112/9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक वक्र दिया है y = x - x² द्वारा x अक्ष x = 0 और x = 1 के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल है और ये ऑप्शन है 1/2 वर्ग इकाई या 1/3 वर्ग इकाई, 1/4 वर्ग इकाई, 1/6 वर्ग इकाई, इसमें से कौन होगा देखते हैं। तो सबसे पहला काम इसका ग्राफ तो हमको बनाना पड़ेगा, बिना इसके ग्राफ के थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका ग्राफ सबसे पहले बनाने के लिए हम करते क्या हैं, ये लिख लें y = x - x² है, इसमें चाहे तो -1 को कॉमन कर लें तो x² - x हो जाएगा। अब इसमें हम इसके आधे का वर्ग जोड़ दें, घटा दें ताकि x में होल स्क्वायर बन जाए, तो ये हो जाएगा आधा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 - 1/4 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस ये x - 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक और ये -1/4, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -x - 1/2 का होल स्क्वायर ये +1/4 हो जाएगा। चाहे तो इस वाले टर्म को इधर लेकर के आए, इस वाले टर्म को, तो हो जाएगा y माइनस कितना के y - 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू -x - 1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -y - 1/4, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो ये जो ग्राफ है वो x² = 4ay टाइप वाला ग्राफ है, x² = 4ay टाइप वाला ये हमारा ग्राफ है। तो x² = 4ay जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन वर्टेक्स इसका 0 0 होता है, तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/2, 1/4 इसका वर्टेक्स हो जाएगा और नीचे वक्र रहेगा हमारा, क्योंकि ये नेगेटिव दिख रहा है। तो 1/2, 1/4 कहीं जो पड़ेगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पर पड़ेगा, ये 1/2, 1/4 ये बनेगा। और जो ग्राफ इसका बनने वाला है कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। अब कहाँ से हो करके जाएगा तो ये भी हम चेक करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर y का मान 0 पुट कर दें तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर x एक्सिस को काट रहा है। तो ये x - x² = 0, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x = 0, यानी कि x = 0, 1 यहाँ पर कट कर रहा है और कहीं यहाँ पर कट कर रहा है, ऐसा कुछ ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये तो
ये पैराबोला जो हो गया वो ये वाला ग्राफ हो गया, ये एक्स अक्ष ये हो गया, और x बराबर 0 से 1 यही क्षेत्रफल हमको निकालना है। बस काम खत्म। निकाल दे रहे हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगा, और 0 to 1 y dx यानी कि ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। बस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3, और ये 0 to 1 तो 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, और पूरा 0 हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/6 वर्ग इकाई, 1/6 वर्ग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर और रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सब ऑप्शन है 4/3 वर्ग इकाई, 8/3 वर्ग इकाई, 16/3 वर्ग इकाई और 32/3 वर्ग इकाई। तो चलिए सबसे पहले इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर जो है, ये y बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो ये पैराबोला है, ऊपर वाला ये पैराबोला है ये। और जो y बराबर 4 है वो y बराबर जो 4 है वो x अक्ष के समांतर रेखा है, यही हमारा कौन है, y बराबर 4। तो इन्हीं दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो चाहे तो बस यहाँ से लेकर के ये क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल दें, और ये वाला वक्र ले रहे हैं, ये वाला मतलब एक क्षेत्रफल ये निकाल देंगे और उसी का दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा, कर दिया जाए, क्योंकि ये सिमेट्रिक आकृति होती है, जैसा फिगर इधर होता है वैसा ही इधर होता है। तो बस इसका निकाल दें, कहाँ से लेकर कहाँ तक, y का मान 0 से लेकर के 4 तक, और ये वक्र ले रहे हैं। तो इस वक्र का इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y बराबर x का स्क्वायर। तो जब ऐसा हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इस प्रकार से मैं बता दूं एक बार, ऐसा अगर क्षेत्रफल हमारा होता है, ये यहाँ पर y बराबर a से लेकर के और ये y बराबर b तक, और इस वक्र का समीकरण अगर सपोज कर लेते हैं x बराबर जी वाई के फॉर्म में है, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, चूँकि y का मान लिखा गया इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, dy लिखते हैं, तो यहाँ पर x dy होता है, और x के जगह पर जी वाई लिख देंगे। तो इसका क्षेत्रफल अगर हमको लिखना है तो क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, ये 0 to 4, और जो ये है यहाँ पर लिख ले रहे हैं सबसे पहले y, और तब यहाँ पर क्या होता है x dy होता है, और x का मान यहाँ से निकाल दें तो अंडर रूट y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 4 और ये अंडर रूट y हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना के dy के। अब इसको कैसे लिख देंगे, 1/2 + 1 y पर पावर 1/2 + 1, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 + 1, और इस पर लिमिट है 0 to 4। मिटा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/2 का 2/3 हो जाएगा, ये 2/3, और ये y पर भी कितना पावर हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर लिमिट कितनी रहेगी, 0 to 4 रहेगी। अब उसके बाद हम देखें तो 2/3 और y का मान यहाँ पर 4 लिख देंगे, और 4 पर पावर 3/2 रहेगा, और उसके बाद ये 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 पर पावर कितना बचेगा 3, यानी कि ये 8 हो जाएगा। 8 गुना के 16/3, ये 16/3 वर्ग का ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए गए थे उसी में से अब एक नंबर में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है, तो वो इसमें प्रश्न नहीं दिया गया, उसी में से कहीं से जो एक नंबर लायक सवाल रहेगा उसको लगाने के लिए हमको कह देगा। तो डायरेक्ट इसमें लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले अब इसी में प्रश्न चलेंगे। 2 नंबर के अंतर्गत कितने बड़े सवाल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। वक्र एक दिया हुआ है y बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, y बराबर log x, और क्या दिया है x अक्ष दिया है, और क्या दिया है
x बराबर 1/2 से x बराबर 1/2 तथा x बराबर 3/2 ये दिया हुआ है से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, मेन फोकस हमारा रहना चाहिए कि जो y बराबर ये ग्राफ दिया है सबसे पहले, बाकी सबका तो बना लेंगे, इन सबका बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका बना लेंगे तो सब बन जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा y बराबर log x का, वो ये बनेगा, ये y बराबर log x का एक ग्राफ होता है। और ये x अक्ष तो ये है ही हमारा, ये हमारा x अक्ष है, और x बराबर 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो 1,0 होता है, तो कहीं 1/2 यहाँ पर होगा, तो 1/2 और 3/2 कहीं यहाँ पर होगा, तो 1/2 3/2 ये, तो यही क्षेत्रफल हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 1/2 है x का मान, और ये क्या है 3/2, तो 1/2 से 0 तक और 0 से लेकर के 3/2 तक का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर हम इसको, ये जो है इसको हम एरिया A1 कह दें और इसको एरिया कितना कह दें, A2 कह दें, तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। बस इतनी सी बात है कि A1 क्या आएगा, निगेटिव, तो चाहे तो पीछे पहले से यहाँ पर निगेटिव लगा लें, निगेटिव पहले से ही लगा लें, क्योंकि A1 का मान निगेटिव आएगा और निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एरिया हमेशा किस में ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। और इन दोनों क्षेत्रफल को अगर जोड़ना है तो लिखेंगे और पीछे A1 के क्या लगा देंगे, A1, और ये तो ऊपर है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और क्यों होता है, कैसे होता है, सब क्लास में इस पर डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पर हमको A1 अगर निकालना है तो A1 कितना हो जाएगा, 1/2 से लेकर के 1 तक, तो 1/2 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि ये x का मान लिया जा रहा है, अगर x का मान लिया जा रहा है तो यहाँ पर dx यानी कि y dx हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है, log x, ये है log x, और यहाँ पर कितना लिख दें, dx लिख दें। और अगला प्लस A2 की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर के 3/2, 1 से लेकर के 3/2, और फिर क्या लिख देंगे x log x dx, और log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x log x माइनस x होता है, याद रख लेंगे तो बेटर रहेगा, 1/2 और क्या हो जाएगा x log x, ठीक है, और यहाँ पर 1, और इसका भी प्लस हो जाएगा x log x, और ये 1 से लेकर के 3/2 तक। बस इसमें लिमिट को रख लें, सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 रखेंगे अगर यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि log x का मान क्या होता है 0, और माइनस ये 1, माइनस 1/2 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 पर ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है ये, तो ये 1/2 और log भी 1/2 और माइनस 1/2, ठीक, ये इसका मान आ गया। फिर अब उसके बाद ये रख देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये प्लस है, प्लस 1 मिनट, x log x माइनस x छूट गया है, x log x माइनस x होता है, तो 3/2 ये जो है ये, और ये log 3/2 हो जाएगा, ये log 3/2 माइनस 3/2, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, यानी कि 0 - 1, बस इसी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 इसका, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना, तो 1/2 log 2, 1/2 log 1/2 और -1/2 प्लस 3/2 log 3/2 और माइनस 3/2, और ये भी माइनस +1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये देखें 1 और ये 1 2, और ये इन सबको एक साथ कर लेते हैं ना, इसको और इसको एक साथ रहने दे रहे हैं और संख्याओं को एक साथ कर ले रहे हैं, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ये देख लें -1/2, और ये तो ये हो जाएगा 2
और माइनस ये कितना हो जाएगा 2, ये भी तो कट जाएगा ना, देख लें 1 और 1 2 ये हो जा रहा है और इन दोनों को भी जोड़ने पर 2 हो जा रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। बस बचेगा कौन, उसको देख ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर बच रहा है 1/2 log 1/2 और प्लस ये 3/2 log 3 सॉरी। अब इसको चाहें तो सालों और भी इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसको लिख देंगे हम log m बटे में n वाला फार्मूला यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ये और थोड़ा सा उसको विस्तारित किया जा सकता है। और नहीं तो इसको ऐसे अगर कर लें तो log ये कितना हो जाएगा 1/2 जाकर के इस पर पावर लग जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, प्लस ये 3/2 इस पर पावर लग जाएगा जाकर के 3/2 पर पावर 3/2 पावर लग जाएगा जाकर के। तो किस फॉर्म में इसका आंसर दे दें हम, चलिए देख लेते हैं किस फॉर्म में आंसर इसको सही रहेगा, वो दे दे रहे हैं हम। तो अगर यहाँ पर भी हम छोड़ देंगे तो गलत कोई नहीं काटेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को पीछे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा log 1/2 और प्लस ये 3 इस पर पावर ले जाकर लगा देंगे तो हो जाएगा log 3 3 के 9 3 के 27 बटे में 2 दूना के 4 दूना के 8। अब ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि सॉरी log m प्लस log n है तो log mn हो जाएगा। तो log यहाँ पर 1/2 और इंटू क्या कर देंगे 27 बटे में 8, यानी कि टोटल मिलाकर के हो जाएगा 1/2 log 27 बटे में 16, ये हो जाएगा 27 बटे में 16। वर्ग का यहाँ पर लिख देंगे, जरूरी से मात्रक लिख दिया करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और इसको 2016-17 में पूछा गया है और पहला सवाल को 2015 में पूछा गया था। क्या स्टेटमेंट है इसका, परवलय y² बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस परवलय की अगर हम बात करें तो ये जो परवलय है वो क्या है, इसका अक्ष x अक्ष है और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मुख खुला रहेगा ये, और इसका जो नाभिलंब है ये है, ये नाभिलंब है और नाभिलंब हमेशा किस पॉइंट से होकर के जाता है, a,0 से होकर के जाता है, इसी को क्या कहते हैं नाभिलंब कहते हैं। तो इस पैराबोला और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। तो बस क्या करना है कि 0 से लेकर के a तक, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन x बराबर कितना हो जाएगा a, जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये ओरिजिन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 0 और इस लाइन का इक्वेशन x बराबर a। तो यहाँ पर लिख देंगे चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to a, और ये x का मान तो इसलिए लिखेंगे dx, तो यहाँ पर क्या रहेगा y, तो y का मान यहाँ से निकाल दे रहे हैं तो बराबर ये हो जाएगा 0 to a और √4ax dx, बाहर कर ले रहे हैं 2 √a को, तो यहाँ पर 0 to a और ये हो जाएगा x पर पावर 1/2 dx, इसको लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 √a और ये x पर पावर 3/2 बटे में 3/2 पर ये हो जाएगा लिमिट 0 to a। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 4 बटे में 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 बटे में 3 करड़ी में a, और यहाँ पर रखेंगे तो a पर पावर 3/2 और माइनस कितना हो जाएगा 0, अंदर चाहे तो गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा ये 4/3 और ये a पर पावर 1/2 इंटू a पर पावर 3/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि 4/3a²। यहाँ पर जरूर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक चीज मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, जब मैं बताया भी हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल देंगे इसका क्षेत्रफल, और ये जो निकाल लेंगे क्षेत्रफल हमारा तो दोगुना करेंगे तो ये पूरे का आएगा। मैं इस पर केयर नहीं किया, बताया होंगे लेकिन लिखते समय छूट गया है ये। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर पहले ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रहेगा 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पूछा गया है 2015 में। y बराबर cos x दिया है, x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य स्थित है। सबसे पहले हम ग्राफ बना ले रहे हैं y बराबर cos x का।
बिना ग्राफ बनाए क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, ये जरूरी होता है। तो ग्राफ ये हो जाएगा cos x का, ये cos x का ग्राफ हो जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये पाई होता है और ये 3 पाई बाई 2, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। और कहीं और स्टेप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा पाई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल, देखते देखते आंसर दे सकते हैं। 2 3 4, इसका क्षेत्रफल जो आने वाला है वो 4 आने वाला है, 4 आने वाला है। ये निकालेंगे तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2 cos x और dx, और निगेटिव यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सब जोड़ना है। ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल हमको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, अरे 2 पाई हो जाएगा, सॉरी ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 ऐड कर चलेंगे तो इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 4 2 पाई आ जाएगा। तो मैं निगेटिव इसलिए ले रहा हूँ कि इधर का क्षेत्रफल क्या आएगा निगेटिव, और निगेटिव लिख के यहाँ पर लगा रहेंगे तो हो जाएगा, प्लस जुटेगा, जोड़ना है हमको। तो ये पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे cos x dx, और वो तो पॉजिटिव ही है ऊपर है तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे cos x बस dx। सॉल्व कर देना बस इसी को। cos x का तो sin x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे sin x और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x और लिमिट पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा sin x और इस पर लिमिट हो जाएगी 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक। निकालेंगे अभी देखेंगे तो ये 1 आएगा और ये -2 आएगा, और ये कितना आएगा 1 आएगा। तो देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा sin पाई बाई 2 -0, sin पाई बाई 2 -0 यानी कि 1 -0 माइनस यहाँ पर sin 3 पाई बाई 2 निकाल भी सकते हैं। 3 पाई बाई 2 जो होता है वो यहीं पर होता है, तो ये -1 आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, और पाई बाई 2 यानी कि 1, ठीक। और ये प्लस ये sin 2 पाई का मान तो 0 होता है, तो हो जाएगा 0 और माइनस, फिर ये -1 हो जाएगा इसका, तो माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको अगर देखें तो ये 1 है और ये -2 यानी कि ये 2 है, और ये 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, यहाँ पर जरूर लिख देंगे वर्ग इकाई, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² बराबर 4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y - 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये लेना है और ये लेना है, इन्हीं के बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो पैराबोला अपवर्ड रहेगा, ये वाला ये, और ये जो है कि एक रेखा है, इस रेखा को अगर हम बनाना चाहेंगे तो आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे y बराबर हम लिख देंगे, तो ये x + 2 और अपाने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर y के मानों को रख करके और रेतोंतक खंड रूप में अगर लिख लेंगे तो भी हो जाएगा ऐसे ऐसे x - 4y इक्वल टू 2, चाहे यहाँ पर लिख दे रहे हैं -x + 4y इक्वल टू कितना के 2 के, -x + 4y इक्वल टू 2, 2 से भाग कर लेते हैं तो हो जाएगा x अपान -2 और ये प्लस y अपान 1/2 इक्वल टू कितना के 1 के हो जाएगा। तो जो x अक्ष पर अंतक खंड हो जाएगा, कहीं यहाँ पर लाइन काटेगी -2 पर, ये -1 कर दे रहे हैं यहाँ पर -2 पर, और फिर y एक्सिस को 1/2 पर कहीं यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे बनने वाला है ये। तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए हमको, यही चाहिए ये वाला पोर्शन, इस पैराबोला और इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे हम, ये कि इस रेखा का और इस पैराबोला का कटान बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो सबसे पहला काम हम कटान बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और इसको 2, 1 तथा 2 से 1 तथा
2 से। कटान बिंदु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कटान बिंदु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हमको एक ही मान चाहिए, किसका? x का मान चाहिए। x का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा काम। तो x का मान निकालना है तो 1 तथा 2 से यहाँ चाहे तो y का मान निकाल करके इसमें रख दें, चाहे यहाँ से y का मान निकाल करके इसमें रख दें, कहीं से भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? x² बराबर 4 और y का मान यहाँ से हो जाएगा, निकाले भी थे, y का मान हो जाएगा x + 2/4। तो ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² - x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2 x + 1 और ये इक्वल टू कितना? 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 -1। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये -1 और एक क्या आ जा रहा है? 2 पर, ये बस ये आ जा रहा है 2 था। तो क्षेत्रफल निकाल दें, इसलिए तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलें बताते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे -1 से लेकर के 2 तक, -1 से लेकर के 2 तक। और मैं बता दूं ये तरीका है, जो ऊपर वाला ग्राफ, इसके बीच में जो ऊपर वाला ग्राफ होता है उसमें से नीचे वाले ग्राफ को हम घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम ये लेंगे ये वाला लाइन तो ये पूरे जो समलंब चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल आएगा, और जब यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे और ये वक्र लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आता है इसका। तो इस पूरा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से ये वाला घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही है, -1 से लेकर के 2 तक लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? ये x है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। तो इस वाले में से x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब ये वाला y माइनस ये वाला y। तो ये वाला y कितना है? तो रेखा से y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2/4 माइनस ये वाला जो y है वो कहाँ से निकालना पड़ेगा? पैराबोला से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से y का मान पैराबोला से निकाल देंगे तो x²/4, बस काम खत्म। x²/4, बस इसी को हमको हल करना है, x²/4 इसी को बस हल करना है। अब इस 4 को बाहर कर लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x²/2 + 2x और -x³/3 हो जाएगा। और लिमिट है -1 से लेकर के 2 तक, बस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। तो बराबर 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। पहले 2 रख ले रहे हैं तो 2 दूना के 4 तो ये 2 हो जाएगा और प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 दूना के 4 दूना के 8/3 हो जाएगा, ये माइनस। अब एक -1 रखना है तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 और -1 में माइनस कितना रखना है? 1 रखना है ना, तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर -1 रखेंगे तो 1/3 पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 1/4 ये 6 और 6 3 18 10/3 4 2 6 6 3 18 में से 8 जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 2 5/6 -2। थोड़ा सा एक लाइन और, ये 1/4 और ये 10/3 और माइनस 6 दूना के 12 और 12 में से 5 जाएगा तो 7/6। 7 में कितना आ जाएगा? 6। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं तो 1/4 ये हो गया और इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 10 दूना के 20 प्लस 6 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27/6 चौके 24। चाहे काट भी लेंगे इसको, 27 यहाँ पर लिख रहे हैं 1/4 और गुणे ये 27 हो जा रहा है ना, तो 3 9 27 3 दूना के 6 यानी कि 9/8 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। 9/8 वर्ग इकाई यहाँ पर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 को 2013, 14, 16, 17 में पूछा गया है। कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम इसका याद भी करवाएं, इसका क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि πab इसका क्षेत्रफल होता है।
तो पाई ए बी इसका क्षेत्रफल हमको सब मिला जुला करके निकालेंगे तो आएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है ये इलिप्स का, तो कोई भी इलिप्स लेकर के हम लगा सकते हैं, मतलब ए ग्रेटर देन बी चाहे बी ग्रेटर देन ए, कोई वाला इलिप्स लेकर के इसको लगाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो चले हम यही वाले लेते हैं, ये हमारा इलिप्स हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2b होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a। तो अगर 0 से लेकर के a तक का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें 4 से गुणा करें तो पूरे इलिप्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 टाइम्स, ये भूल जा रहे इसलिए पहले लिख दूँ, 4 टाइम्स 0 टू a और y dx, क्योंकि ये वैल्यू लिए हैं x का, तो y dx रहेगा और y का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड y स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा कितना, b अपान ए करड़े में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दें यहाँ पर। तो 0 टू a और ये हो जाएगा b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा 4b अपान ए, ये हो जाएगा 4b अपान ए, और ये कितना हो जाएगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे हाफ एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट भी चाहे तो लिखते चलें, लिमिट भी चाहे तो इसका लिखते चलें तो एक ही बार लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर होता है प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इनवर्स होता है एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये, और लिमिट है 0 टू ए रख लें। तो ये 4b अपान ए, और जब a रखेंगे इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0, तो 0 प्लस हाफ, a रखेंगे तो ये पाई बाई 2 रिजल्ट दे देगा, तो a स्क्वायर पाई, ये a स्क्वायर पाई माइनस अब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बस हल कर दे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर कितना हो जा रहा है, ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 को काट लेंगे, और एक ए से ये एक कट जाएगा तो ए भी हो जाएगा। तो कहाँ से 2 आ रहा है इसमें, पाई ए भी होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। मैं देख ले रहा हूँ एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से मिस्टेकिंग हो रही है। यहाँ पर रख देंगे a, तो a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब रखेंगे ये पाई बाई 2 ना होगा, ये देखें ये 1/2 a स्क्वायर, और यहाँ पर जब a रख देंगे साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2 होता है, ये मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, और ये a से a कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर पाई a b, तो बराबर हो जाएगा पाई a b। वर्ग इकाई यहाँ पर जरूर लिख देंगे, वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए छठवां क्वेश्चन इसका देखते हैं। छठवां y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको 2019 में पूछा है, और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लें, y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो ग्राफ बनने वाला है ये बनने वाला है ये, और y बराबर 4, ये भाई ये भी आया था क्या, y बराबर 4, यही हमको निकालना है। तो इसका क्या करना है मैं बस बता दे रहा हूँ, लगाएंगे आप, ये y बराबर 4 हो जाएगा। तो अगर ये भी क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा, दुगुना बस कर देना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिमिट ले लेंगे, 0 से लेकर के 4 तक y का मान ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल लगाएंगे आप ही बस, इंटीग्रेशन आप 0 टू 4, ये y का मान लिए हैं, तो y का मान लिए हैं तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हमको x dy, और x का मान अंडर रूट y हो जाएगा, तो 0 टू 4 और ये अंडर रूट y dy हो जाएगा, यानी कि y पर पावर 1/2 अपान 3/2 अपान 3/2, और लिमिट हो जाएगी 0 टू 4, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा, और y का मान 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 पर पावर 3/2, और माइनस जब 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2/3, और ये क्या आ जाएगा 8, यानी कि 8 दूना का 16/3 वर्ग का यहाँ पर लिख देंगे। ले पूरा लग गया। आगे चलते हैं,
चीज़ मैं बार बार मिस्टेक कर दे रहा हूँ। अभी मैं बताया हूँ कि इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोगुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल, लेकिन लिखा हूँ तो लिखा नहीं हूँ यहाँ पर। तो ये 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, 4 बटे 32। सॉरी भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है y बराबर x एवं y बराबर x स्क्वायर के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो y बराबर एक्स स्क्वायर एक बना ले रहे हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर यही हो जाएगा, और एक y बराबर x ये लाइन हो जाएगी जो ओरिजिन से होकर के आती है 45 डिग्री पर। तो इन्हीं दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये हमको निकालना है। तो यहाँ तो मालूम है कि 0 पर कट करेंगे, एक बस यहाँ पर कटान बिंदु निकल जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर दें। क्या निकालना है? x का मान निकालना है, क्योंकि ये और ये, तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, एक y एक्स का समीकरण चाहिए x बराबर 0 और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए तो x बराबर जो भी आ जाएगा। तो सब मिला जुला करके x का मान निकालना है हमको। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, इसको 1 और इसको 2, 1 तथा 2 से, मतलब रेखा और वक्र का कटान बिंदु निकाल दें 1 तथा 2 से। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड ये x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक x बराबर 0 या एक आ जाएगा x बराबर कितना 1। तो यहाँ पर ये जो कट कर रहा है 2 जगह कट करेगा, रेखा और वक्र। x का मान एक जगह जहाँ 0 होगा, एक जगह जहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 1 है और इसका इक्वेशन तो हम लोग जानते ही हैं। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0 से लेकर के 1 तक, और ऊपर वाले y के मान में से नीचे वाले y के मान को घटा देंगे। तो रेखा से y का मान निकाल देंगे, तो रेखा से y का मान x आ रहा है, पैराबोला से y का मान निकाल देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी को सालों बस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस एक्स क्यूब बटे में 3, और ये हो जाएगा 0 to 1, यानी कि 1/2 माइनस 1/3, यानी कि 3 माइनस 2 1/6 वर्ग इकाई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है y बराबर अंडर रूट एक्स और y बराबर x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले y बराबर अंडर रूट एक्स की हम बात कर लेते हैं। तो y बराबर जो अंडर रूट एक्स होता है वो ये वाला ग्राफ होता है, ये, और जो y बराबर x होता है वो ये वाला ग्राफ होता है, ये। तो एक तो इनका कटान बिंदु निकालेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ का बस निकाल देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर दें। किसका मान निकालना है? x का। तो ये लिख देंगे 1 और इसको 2, 1 तथा 2 से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइड वर्क कर देंगे तो x बराबर एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड x को इधर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि x का मान तो x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 0 1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बराबर 1। तो लिख देंगे इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसी का लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, लिमिट ले लेंगे 0 से लेकर के 1 तक, और ऊपर वाले y के मान में से नीचे वाले y के मान को घटा देंगे। तो पैराबोला में से y का मान निकाल देंगे तो आएगा अंडर रूट एक्स, और माइनस रेखा में से y का मान x आएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? dx। तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा x पर पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। यहाँ पर हल कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 बटे में 3 x पर पावर 3/2 और माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2, और लिमिट है 0 to 1। पहले 1 रख लेते हैं, तो 1 रख लेंगे तो हो जाएगा 2/3 और माइनस 1/2, 0 कर लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 1/6, ये भी आ रहा है 1/6 वर्ग इकाई। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि रेखा y बराबर 3x + 2, y बराबर 3x + 2, x अक्ष और कोटियाँ x बराबर -1 से 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सबका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये पहले इसका बना लें, क्योंकि ये x अक्ष है, इसका तो बना ही है ये, और ये y अक्ष होता है। x बराबर -1 और x बराबर 1 भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर कर लेंगे तो -1, तो ये x बराबर -1, ये हो जाएगा x बराबर -1, और x बराबर 1 कहीं ये हो जाएगा ये।
और उसके बाद इसका बना ले रहे हैं। तो इसका बनाने के लिए चाहे तो इसको हम अंतःखंड रूप में अंतःखंड रूप में बदल लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, चाहे इसी को इधर लेकर के चले आ रहे हैं तो -3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो हो जाएगा x बटे में -2/3 और प्लस y बटे 1/2, y बटे 2 हो जाएगा भाई, y बटे 2 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये जो है x एक्सिस को -2/3 पर कई लाइन कट करेगी यहाँ पर, और y एक्सिस को कहाँ पर 2 पर, ये यहाँ पर। तो ये चले ऐसे बना दे रहे हैं ये। तो हमको करना क्या है, इसके बीच में हमको ये रेखा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। तो ये रेखा और x अक्ष से बीच का क्षेत्रफल एक ये है, और ये रेखा और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल एक ये भी हो जाएगा, ये वाला। तो क्या करना है यहाँ पर, यहाँ तो आया है अभी हम देखे हैं, ये है -2 में, ये -2/3 है। ठीक है, रेखा जहाँ पर कट किए -2/3 है, और ये कितना है हमारा x एक्सिस पर अंतःखंड, ये हो जाएगा हमारा -2/3, और जो y एक्सिस पर लाइन कट कर रही है, 1 मिनट, इस रेखा का ये ग्राफ बनाया ना, तो जहाँ पर कट करेगी x एक्सिस को वहाँ पर -2/3, और जहाँ y एक्सिस को कट, ये 2 है भाई, ये इससे हमको हमारा लेना देना नहीं है, हमको इससे लेना देना है। ठीक है, तो वो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इक्वेशन तो हम निकाल दें, इसका इक्वेशन क्या है, x बराबर 1 है। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये तो निगेटिव आएगा तो पहले से भी निगेटिव हम लगा दे रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 से लेकर के -2/3 तक। और क्या लिखेंगे, ये लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से y का मान हो जाएगा 3x प्लस 2dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2/3 से लेकर के 1 तक। तो -2/3 से लेकर के 1 तक लिखेंगे, और वही लिखेंगे y का मान 3x प्लस 2dx। इसी को बस सॉल्व कर दे रहे हैं, तो बराबर इसका हो जाएगा -3x² प्लस 2x हो जाएगा, और लिमिट रहेगी -1 से लेकर के -2/3 तक, प्लस इसका क्या हो जाएगा, वही 3x² प्लस 2x, और लिमिट -2/3 से लेकर के 1 तक। बस इसी को आप कैलकुलेट बस कर लेना है। तो ये माइनस को ऐसे रहने दे रहे हैं हम, x का मान -2/3 पहले रखते रहे, तो 3/2 ये हो गया, और -2/3 का मतलब 4/9 इंटू में है, और प्लस ये हो जाएगा -4/3, तो -4/3। मैंने ऊपर वाली लिमिट रख लिया है, माइनस नीचे वाली लिमिट को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा -2। ठीक, ये हो गया इसकी वैल्यू, प्लस अब यहाँ पर 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2, और माइनस जब 2/3 रख लेंगे यहाँ पर 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस यानी कि 4/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 4/9, 4/9। ठीक है, और फिर यहाँ पर रख लेंगे, हो जाएगा तो -4/3 हो जाएगा, -4/3। ठीक, चलो बस सब कैलकुलेट करना है। ये माइनस तो पीछे लगा हुआ है, इसका कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो हो जाएगा, और 3 से इसको काट लेंगे तो 3 दूना के 6, कितना हो जा रहा है, 3 3 के 9, तो 2/3 -4/3 इसका हो गया, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 दूना के 6 3 9/2। क्या किए हैं, ये 2 दूना के 4, ये 2 दूना के 4 और 4 2 दूना के 4 3 7 9 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। ये 2 दूना के 4 3 7/2, निगेटिव हो जाएगा 7/2, प्लस इसका निकाल दें तो ये हो जाएगा 7/2, ये भी, और ये माइनस ये हो जाएगा 2 और ये 3, यानी कि 2/3, और माइनस 4/3।
यहाँ पर कर दें इसको माइनस, ये आएगा 2 में से 4 जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -2/3, -2/3 इसका हो गया ये, और ये +7/2, +7/2, और ये प्लस ये 7/2, 7/2, और ये कितना हो जाएगा -2/3 +2/3 हो जाएगा, ये +2/3, और एक स्टेप इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 7 त्रिक 21, तो 21 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 4 जाएगा तो 17/6, 17/6, और प्लस ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 4 25/6, तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 17 और 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 में 17 जाएगा 8/6 हो जाएगा, यानी कि 4/3 वर्ग इकाई। चेक कर लेते हैं थोड़ा एक बार, यहाँ से ये वाला जो साइन है ये वाला, ये पता नहीं कहाँ से माइनस लग गया, हाथ चल गया है अपने से कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब हम रखेंगे ये -1 जब रखेंगे तो √2 3/2, ये तो वो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक था हमारा, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो -1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा ये, तो ये +1/2 हो जाएगा ना, ये -1/2 और ये +1/2, और बाकी सब तो सही है, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 दूना के 6, सॉरी 2 में से 4 जाएगा तो -2/3, ये ठीक है, और प्लस यहाँ पर अब 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, और ये +7/2, और माइनस ये हो जाएगा 4 -2/3, ये भी तो +2/3, यहाँ तक ठीक है। और अब ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 3 एकम 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो -1/4 हो जाएगा, और ये तो है 7 त्रिक 21 4 25/6, ये ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 6 ना, ये 2 दूना के 4 और 3 को ये 6 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माने प्लस हो जाएगा, तो 25 और 1 26/6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13/3 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल है, कह रहा है कि वक्र x² बराबर y बराबर x+2 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तीनों का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तीनों का ग्राफ प्लॉट कर लें, तो x² = y का ये ग्राफ है, ये है x² = y का, और x अक्ष तो ये है ही हमारा, ये x अक्ष है, और y बराबर x+2 का ग्राफ बना ले रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -x + y = 2, यानी कि x/-2 प्लस y/2 = कितना हो जाएगा 1, यानी कि x अक्ष को काटेगा वो -2 पर यहाँ पर, और y अक्ष को काटेगा यहाँ पर 2 पर, ठीक। तो ऐसा हम एक x अक्ष को काटे, सॉरी यहाँ पर काटेगा 2, यहाँ पर होगा ना ये, तो यहाँ पर जो कट करेगा उसको हम बना लेते हैं, ये सपोज कर ले रहे हैं कि ये 2 है, ये 2 है। अब उसके बाद हमको क्या कह रहा है, ये पैराबोला, ये लाइन और ये एक्स अक्ष, ये पैराबोला, ये लाइन है एक्स अक्ष और ये लाइन है हमारा, तो हमको यही क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्योंकि तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है बस यही वाला पोर्शन है, तीनों से जो घिरा हुआ है। पैराबोला ये वाला पोर्शन है, तो ये पैराबोला का पोर्शन हो गया, और ये y बराबर x+2 ये लाइन हो गया ये, और x अक्ष ये हो गया, तो इन तीनों से घिरा हुआ जो भाग हो यही है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले
यहाँ का तो पॉइंट हमको मालूम है, यहाँ का भी पॉइंट मालूम है x बराबर 0, बस यही पॉइंट मिल जाता तो ये हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, दो पार्ट में करके ये और ये। तो यहाँ से लिखने वाले, क्योंकि ये लाइन का भाग है और ये पैराबोला का भाग है, अगर दोनों एक ही का भाग रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को और पैराबोला को सॉल्व कर रहे हैं, इसको 1 लिख दें और इसको 2, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से x का मान चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट कर ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, सबको इधर कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जहाँ पर कट किया है ये तो 2 आया है और फिर x का मान -1 यहाँ पर कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान -1, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट -2 से लेकर के -1 तक, उस समय क्या लेंगे y का मान, ये रेखा से लेंगे तो x प्लस 2 प्लस dx लिख दें, प्लस लिमिट -1 से लेकर के 0 तक लिख देंगे, और ये पैराबोला से y का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। बस डिफ्रेंशिएट बस कर दे रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट बस कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2x हो जाएगा, और लिमिट -2 से -1 तक, प्लस ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 से लेके 0 तक इक्वल टू, पहले -1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और -2x हो जाएगा, -2x सॉरी -2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब 2 रख लेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा और -4, ये -4, अब प्लस ये वाला प्लस, यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और माइनस, जब -1 रखेंगे देंगे तो -1/3 हो जाएगा, तो ये -1/3 यानी कि +1/3। बस इसी को हल कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और में से 1 जाएगा तो -3/2 और ये -2 आ जाएगा, -+2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो -+2 हो जाएगा और +1/3। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम तो 6 लिख दे रहे हैं और 2 3 6 3 3 लिखे 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना के 12 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा -5/14 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परवलय y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो y² बराबर x 4x ये वाला हो जाएगा ये, और x बराबर 3 कहीं ये हो जाएगा ये। तो इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो इस लाइन का तो इक्वेशन x बराबर 3 है और इसका तो x बराबर 0 है ही, तो 0 से लेकर के 3 तक एरिया निकाल दे रहे हैं और उसका डबलेट कर देंगे, इसका निकाल दे रहे हैं इसका, और डबल कर देंगे इसका निकल जाएगा। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो मैं 2 टाइम्स कर लूँ, छूट जा रहा है, 0 to 3 हो जाएगा, और इसका इक्वेशन है यहाँ पर क्या लिख लेंगे ds, तो ये y हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा √4x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 और इंटू ये 2 और ये हो जाएगा x⁴/2 अपान 3/2, क्योंकि √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये लिमिट है 0 to 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2/3 ये वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा x⁴, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये 3/3/2 और माइनस कितना हो जाएगा 0, सही से लिख दें 3/3/2, 3 है ना, तो 3/3/2 और यहाँ पर हो जाएगा -0। बस ये क्या हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 8/3 और 3
पर पावर 3/2, तो इसको एक घटा लेंगे इसमें से पावर, तो हो जाएगा 8 इंटू √3, क्योंकि ये जा करके 3/2 में से एक घट जाएगा तो 1/, हो जाएगा, यानी कि 8 √3। ये वर्ग इकाई आंसर देंगे। आगे देखें, चले अगला सवाल है और इसको 2017 में पूछा गया। तीसरा सवाल क्या है, y² बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2x, इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लें। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा y² बराबर 4x का यही वाला होगा ये, और y बराबर 2x का मतलब ओरिजिन से होकर के जाने वाली लाइन ये। तो बस इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का परवलय इतना तथा सरल रेखा इतना द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यही बताना है, ये हमको बताना है। तो जहाँ पर ये कट करेंगे वो तो मालूम है, लेकिन ये जो यहाँ पर कट कर रहे हैं वो अगर मालूम होता तो हम क्या करते, इस वाले y के मान में से इस वाले y के मान को घटा करके क्षेत्रफल हम उसका निकाल देते। तो सबसे पहले इसको हम 1 कर दें और इसको 2 कर दें और इसको सॉल्व कर दें 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो y को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो y का मान रख दे रहे हैं यहाँ पर, तो y का मान 2x हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये -4x इक्वल टू 0, चाहे 4 से 4 तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान, तो x -1 बराबर 0, तो x का मान एक 0 आ जाएगा और एक 1, यानी कि यहाँ पर कट करेगा तो x का मान ये 0 और ये x का मान 1 है। ये जो कहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, जो x निर्देशांक होगा वो 1 होगा, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत है। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल मैंने छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये 0 to 1 और ये वाला बड़ा y है, क्योंकि इधर देखेंगे तो ये बड़ा y है। तो परवलय के y में से, तो परवलय की y कितनी है 2√x और माइनस रेखा के y को घटा देंगे 2x, ये हो जाएगा dx बस। तो ये हो जाएगा 2 और x⁴/2 अपान 3/2 माइनस 2x² और लिमिट हो जाएगी हमारे यहाँ पर, लिमिट जो हो जाएगी 0 to 1। बस इसको थोड़ा सा और देख लें तो ये हो जाएगा 4/3, ये 4/3 और x⁴ 3/2 माइनस x² हो जाएगा और लिमिट है 0 to 1। तो पहले 1 रख लेंगे, तो 1 रख लेंगे तो हो जाएगा 4/3 और -1, और जब 0 कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 0। तो कितना आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक y² बराबर 4ax एक पैराबोला दिया गया है और एक रेखा y बराबर mx से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम फिगर तो पहले ड्रा कर लें, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो ये वाला, ये, और y बराबर mx का मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये, तो यही क्षेत्रफल हमको चाहिए, यही क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले दोनों को एकदम सेम प्रोसेस है, जो अभी तीसरा चालू किए हैं सेम प्रोसेस एकदम से है। इसको 1 कर लें और इसको 2 कर लें, बस है क्या कि उसमें इसमें a और m जो है थोड़ा सा कांस्टेंट के फॉर्म में दिया गया और कुछ नहीं है। तो 1 तथा 2 से y को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m² x² इक्वल टू 4ax हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड, इसमें से x को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा m² x और -4a बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 4a/m²। तो इसका मतलब कि ये जो हमको क्षेत्रफल निकालना है, इस x का जो मान हो जाएगा 4a/m²। एक लाइन का एक जो समीकरण है ये है, और इसका तो x बराबर 0 ये वाला हो जाएगा ये, क्योंकि यहीं पर ना x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये लाइन मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा लिख देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 4a/m², और इसका इस वाले y के मान में से इस वाले y के मान को हटा देंगे। तो पैराबोला का y का मान है कितना √4ax माइनस इसका मान है mx और ये हो जाएगा dx। बस इंटीग्रेट कर दें इसको, तो ये तो 2 पीछे चलाएगा तो 2√a पीछे चलाएगा और ये हो जाएगा x⁴ 3/2 और
लिमिट चाहे तो लगा भी लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इसका हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर बटे में 2। अब लिमिट लगा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4a/m²। बस अब इस फिगर को मिटा करके इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2√a ये वाला, और ये हो जाएगा 2/3 और x पर पावर 3/2 माइनस m/2 x², और ये हो जाएगा 0 to 4a/m²। पहले ये वाला मान लिख ले रहे हैं, बस वही लिखने की जरूरत पड़ेगी, इस पर तो सब 0 हो जाएगा। तो 2√a, अब 2/3 और x के स्थान पर 4a/m² लिख देना है, पर पावर 3/2 माइनस ये m/2 और ये हो जाएगा 4a/m² का स्क्वायर है। बस इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि बाकी इस पर अब 0 आ जाएगा पूरा। तो 2√a और ये 2/3, और चाहे तो इसका पावर लगा दें, तो इसका जब पावर लगा देंगे 3/2 तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a पर पावर 3/2 और बटे में m पर पावर 3, तो m का क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये 3/2 घात करेंगे तो माइनस m/2, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 a² बटे में m पर पावर 4। m पर पावर कितना हो जाएगा 4। बस हल कर दें इसको। 2√a और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 8 दूना के ये 16 और बटे में ये कितना हो जाएगा 3। 8 दूना के 16 बटे में ये 3, और ये हो जाएगा a पर पावर 3/2 और बटे में m का क्यूब माइनस a से a कट जाएगा तो 8a², ये 2 से कट जाएगा, 8a² बटे में m का क्यूब। अब इसके बाद यहाँ पर जब देख लेते हैं a ही न है, a 4a/, ठीक तो लग रहा है। थोड़ा सा एक बार चेक लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये जो है 2 और √a इसमें से बस बाहर होगा ना, तो सब जगह यही चीज़ हो जाएगी ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो ठीक है, और ये यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर लग जाएगा 2√a और 2/3 x पर पावर 3/2 माइनस m। सब कुछ सही है। इसको ना तो मिटा लेते हैं, फिर से कर लेते हैं इसको फिर से कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और बटे में ये 3 ये वाला, और ये √a, ठीक। और ये कितना हो जाएगा x पर पावर 3/2 माइनस m/2 x²। लिमिट को अब रख दे रहे हैं 0 to 4a/m²। पहले ये लिख देंगे, इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 √a, और यहाँ पर रख देंगे हम तो 4a/m² पर पावर 3/2 और माइनस ये m बटे में 2 और 4a बटे में m² का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4/3 √a, और ये हो जाएगा 8 क्योंकि 3/2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 पर पावर 3 8 a पर पावर 3/2, और ये m पर पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा m का क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा m बटे में 2 इंटू 4 चौके 16 a² बटे में m पर पावर 4, ठीक। ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 बटे में 3, ये 8 चौके 32 बटे में 3, और ये 1/2 तो a² बटे में m का क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक m ये इससे कट जाएगा तो m पर पावर ये 3 हो जाएगा। तो 8a², ये 8a² बटे में m का क्यूब हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, और 32 में से 24 जाएगा तो 6 2 8, तो 8 बटे में 3, और ऊपर हो जाएगा ये क्यूब होगा ना,
ये क्यूब हो जाएगा। सब कुछ सही है ना? तो 8/3 a स्क्वायर बटे में m का क्यूब। आंसर को चेक कर लेते हैं, वर्ग इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि परवलय y² बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर 2x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। चले तो दोनों का पहले ग्राफ बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट का तो y² और 4ax ये ग्राफ बनेगा ये, और y बराबर 2ax ये जो है ये वाला बनेगा, ओरिजिन से होकर के जाने वाली लाइन है। फिर वही ग्राफ बन गया हमारा, यही क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको तो कर सकते हैं, इसको तो किया जा सकता है। देख ले रहे हैं पिछले वाले सवाल में इसमें क्या डिफरेंस है। पिछला वाला सवाल था y² बराबर 4ax और रेखा है y बराबर mx। तो देख लें बस यहाँ पर क्या फ़र्क हो गया है, ये जो 2a है उसके स्थान पर m हो गया है। बस 2a के स्थान पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले वाले में m था, यहाँ पर 2a हो गया। तो इसको ट्राई करेंगे, जरूर से लगा लेंगे इसको। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 बस 7 सवाल है। तो ये हमारा छठवां है, एक और इसके बाद है। दीर्घवृत्त x² + y² इक्वल टू 1 एवं कोटियों x बराबर 0 x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक इलिप्स दिया गया है ये, और दो कोटियों के बीच में इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट कर ले रहे हैं। तो ये बनेगा जो हमारा, ये एलिप्स हो गया, और ये जो हमारा होता है y एक्सिस, और ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर है x का मान 0, और a जो इसकी नाभि होती है a का मान 0 ये होता है। तो यहाँ से लेकर के 0 से a तक निकालना है, यानी कि हमको बस ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो करना क्या है, कोई एक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल कर दोगुना कर देते इसका आ जाए, क्योंकि ये सिमेट्रिक आकृति होती है। जैसा फिगर इधर रहता है वैसा ही इधर, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा। तो लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा y² बटे में b² इक्वल टू 1 - x² अपान a²। दिस इम्प्लाइड y² और बराबर हो जाएगा b² बटे में a² माइनस x²। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर b अपान a और √a² माइनस x²। लिख देंगे, इसलिए क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 टाइम्स पहले लिख दे रहे हैं, भूल जा रहा है। क्या हो जाएगा 0 to a, यहाँ पर क्या है a, तो 0 to a ये, और लिख देंगे y dx, यानी कि 2 टाइम्स 0 to a, और y का मान इलिप्स से लेना है ये वाला। तो हो जाएगा b अपान a और √a² माइनस x², ये dx। बस ये सूत्र तो इसका याद है। तो हो जाएगा 2b अपान a, और इसका फार्मूला होता है ½ x √a² माइनस x², और ये प्लस ½ और साइन इनवर्स x अपान a ये होता है, और यहाँ पर लिमिट है 0 to a। अब तो हमको इस फिगर की जरूरत नहीं है, इस फिगर की हमको जरूरत है, उसको मिटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2b अपान a, और 0 तो रख लेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो 0 पर रखने की जरूरत नहीं, बस a रख लेते हैं। तो हो जाएगा ½ और ये क्या a e, तो a² √a² और माइनस a² है ना, पहले a² है और माइनस a², ठीक, और प्लस ½ और ये साइन इनवर्स a e बटे में कितना हो जाएगा a, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, 0 पर कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी को बस सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा, ये 2 बार कर सकते हैं, तो 2 से इसको काट लिया जाएगा। और कुछ काम है, a भी काम है, तो a भी बाहर कर ले रहे हैं। तो हो जाएगा 2b अपान a इंटू a अपान 2, ये वाला 2 और ये a, जो बचा उसको लिख दे रहे हैं। क्या बचा है e
और ना हो तो इसमें से ए भी निकला होता है ना, ए भी निकला होता। तो चलिए एक काम कर लेते हैं कि इसको ए स्क्वायर बटे में 2 कर लेते हैं। तो ये सिर्फ बचेगा ई और √1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला, ये ई और ये √1 माइनस ई स्क्वायर, और प्लस हाफ ए स्क्वायर तो बाहर निकल चुका है, क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन इनवर्स ई हो जाएगा। ठीक, अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहें तो कर ले रहे हैं ये। तो ये a इंटू बी और ये e और √1 माइनस ई स्क्वायर। कुछ गलती किए हैं क्या, क्योंकि ये करड़ी में निगेटिव पोर्शन आ रहा है। e का मान 2.7 के समथिंग होता है, नहीं सॉरी मैं गलत जगह पर चला गया। इलिप्स के लिए जो e का मान होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स e। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग इकाई, यहीं पर लिख करके छोड़ देंगे वर्ग इकाई। बस आगे देखें। चलिए तो आज के इस त्रिगुत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये मैं एक वक्र बना ले रहा हूँ, इन तीनों का पहले वक्र बनाने, y स्क्वायर बराबर 4x, ये ग्राफ हो जाएगा इसका ये, और y अक्ष तो यही हो जाएगा हमारा, और y बराबर 3, कहीं y बराबर 3 ये लाइन हो जाएगी। तो इस y बराबर 3 से और इस y अक्ष से और इस पैराबोला से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये y बराबर कितना है, 0, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 to 3। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, dy, तो इसके पीछे क्या लिख देंगे, x dy, और x का मान निकालेंगे इससे। तो क्या हो जाएगा 0 to 3 और x का मान हो जाएगा y स्क्वायर बटे 4, ये dy, ये क्या हो जाएगा y क्यू अपान 3 4 3 12, और लिमिट है 0 to 3। तो यहाँ से 12 को पीछे कर लेंगे, और 3 3 9 3 27, और माइनस कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये आ जाएगा 3 9 27, 3 चौके 12 वर्ग इकाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे इसमें जो भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न बचा हुआ, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कल के लेक्चर में इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।